गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हमने सत्य कविता के बारे में जाना था, है ना। तो सत्य कविता में कवि ने महाभारत के पौराणिक संदर्भों और पात्रों के द्वारा जीवन में सत्य की जो महत्ता है, जो महत्वता है ना, उसको स्पष्ट करना चाहा है। अतीत की कथा का आधार लेकर, अतीत मतलब क्या, बीती हुई बात, पास्ट का, है ना, अपनी बात प्रभावशाली ढंग से कही है। यह कविता इसका प्रमाण है। युधिष्ठिर, विदुर और खांडवप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ के द्वारा सत्य की महत्ता को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के साथ प्रस्तुत करना ही यहाँ कवि का अभिष्ट है। जिस समय और समाज में कवि जी रहा है, उसमें सत्य की पहचान और उसकी पकड़ कितनी मुश्किल होती जा रही है। अब बात किसकी हो रही बेटा, वर्तमान की, है ना। कथा की कौन सी है, पौराणिक यानी कि पास्ट वाली। तो यहाँ पर बता रहा है कवि कि अब के अगर हम अब के समय की बात करें तो सत्य की पहचान करना, उसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। ये कविता उसका प्रमाण है। सत्य कभी दिखता है और कभी ओझल हो जाता है। आज सत्य का कोई एक स्थिर रूप, आकार या पहचान नहीं है जो उसे स्थायी बना सके। सत्य के प्रति संशय का विस्तार होने के बावजूद वह हमारी आत्मा की आंतरिक शक्ति है। यह भी इस कविता का संदेश है। उसका रूप, वस्तु, स्थिति और घटनाओं, पात्रों के अनुसार बदलता रहता है। जो एक व्यक्ति के लिए सत्य है वही शायद दूसरे के लिए सत्य नहीं है। बदलते हालात और मानवीय संबंधों में हो रहे निरंतर परिवर्तनों से सत्य की पहचान और उसकी पकड़ मुश्किल होते जाने के सामाजिक यथार्थ को कवि ने जिस तरह ऐतिहासिक पौराणिक घटनाक्रम के द्वारा प्रस्तुत करने का प्रयास किया है वह प्रशंसनीय है ना। तो यहाँ पर बताया है कि हम सत्य को किस प्रकार से प्रकाशित कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं ना, उसके बारे में बताया है ना। तो इसमें देखा होगा आपने 3 पात्र लिए हुए हैं। 3 पात्र कौन से थे, एक तो युधिष्ठिर था और एक विदुर थे, है ना। तो जो विदुर है वो क्या है, विदुर जो है हमेशा सत्य बोलते हैं, है ना। और क्या था, युद्ध से पहले वो किसके मंत्री थे, वो कौरवों के महामंत्री थे, है ना। अब यहाँ पर युधिष्ठिर को कुंती नंदन भी कहा है ना। और कुंती नंदन क्यों कहा है, पांडु पुत्र क्यों नहीं कहा। एक प्रश्न हमारे मन में ये भी आता है क्योंकि तो पांडव थे और पांडु पुत्र ना कहकर उनको कुंती नंदन कहा गया है ना। तो यहाँ पर कहना इसलिए, यहाँ पर कुंती नंदन इसलिए कहा गया है कि युधिष्ठिर कुंती व धर्मराज की संतान है, अतः पिता की दृष्टि से वे धर्मपुत्र हैं, किंतु उनका जन्म कुंती के गर्भ से हुआ है और कुंती पांडु की पत्नी है। पत्नी से उत्पन्न संतान पति की होती है, अतः युधिष्ठिर पांडु के पुत्र भी हैं। इस विषम स्थिति से बचने के लिए ही वे अपने को कुंती नंदन या कौन्तेय कहते हैं, है ना बेटा। तो अब हम बात करते हैं इस कविता के प्रश्न उत्तर के बारे में, है ना। तो इस कविता का जो पहला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से है, क्या सत्य क्या पुकारने से मिल सकता है। युधिष्ठिर विदुर को क्यों पुकार रहे हैं, महाभारत के प्रसंग से सत्य के अर्थ खोले, है ना। तो यहाँ पर पता है कि सत्य क्या पुकारने से मिल सकता है, पहला क्वेश्चन। और युधिष्ठिर जो है वो विदुर को क्यों पुकार रहे हैं, है ना। तो आपको मैंने कविता में कराया था कि जो विदुर थे वो महाभारत युद्ध के पूर्व कौरवों के साथ थे, है ना। जब महाभारत हुई थी तो विदुर के साथ थे, कौरवों के साथ। वैसे उन्होंने सत्य के साथ देने के कारण युद्ध के दौरान तटस्थ दिशा अपनाई। युद्ध के बाद पांडवों के मंत्री बने। अब युद्ध जब हो गया, जब पांडव जीत गए तो वो मंत्री किसके बन गए, पांडवों के। लेकिन जल्दी ही घने जंगलों की ओर चले गए। युधिष्ठिर सत्य के प्रतीक विदुर को रोकना चाहते थे, विदुर जंगलों की ओर बढ़ गए। अब युधिष्ठिर किसका प्रतीक बताया, सत्य का प्रतीक। और जो आपके जो ये हैं क्या कहते हैं, विदुर, ये भी सत्य के प्रतीक है। अब युधिष्ठिर उनको रोकना चाहते हैं लेकिन वो नहीं रुकते हैं, जंगल की ओर भागे जा रहे हैं। युधिष्ठिर की पुकार को सुनकर भी विदुर नहीं रुके, किंतु शमी वृक्ष के नीचे बैठे विदुर का सत्य युधिष्ठिर में समा गया। कवि मानता है कि सत्य पुकारने से नहीं, सत्यान्वेषी बनने से प्राप्त किया जाता है। इसके लिए संकल्प करना होता है तथा अपनी आत्मिक शक्ति को विस्तार देना जरूरी है। अब जब विदुर भागे जा रहे थे, युधिष्ठिर उनके पीछे नहीं भागते तो क्या वो सत्य को प्राप्त कर पाते। तो यहाँ बताया है कि जो विदुर है सत्य का प्रतीक है और युधिष्ठिर जो है वो दृढ़ संकल्प कर लेते हैं, दृढ़ संकल्प के बाद ही वो सत्य को पाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, सत्य का दिखना और ओझल होना से कवि का क्या तात्पर्य। तो अब कवि ने क्या है, पौराणिक कथा को लेकर यहाँ कविता लिखी थी। अब यहाँ कवि बताना चाहता है कि बदलते परिवेश तथा समाज के अंतर संबंधों में आए परिवर्तन ने सत्य की पहचान को अस्थिर कर दिया है। स्थिर नहीं, अस्थिर। किसने, बदलते परिवेश ने। आज के समय में सत्य की कोई स्थिर सत्ता नहीं रह गई। वे घटनाओं, प्रवृत्तियों, पात्रों तथा परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तित होता रहता है। सत्य के इस बदलते स्वरूप के कारण हम उसे कभी साक्षात देख पाते हैं तो कभी हमारी आंखों से वो ओझल हो जाता है। सत्य का स्वरूप बदलता है तो कभी तो देख लेते हैं, कभी वो ओझल हो जाता है। सत्य शाश्वत सत्ता है, इसे दृढ़ संकल्प से अपने वश में किया जा सकता है। इसे कैसे वश में करेंगे सत्य को, दृढ़ संकल्प को अपनाकर।
तथा उसे आत्मा की आंतरिक शक्ति के रूप में महसूस किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, सत्य और संकल्प के अंत संबंध पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। एक सत्य है और एक संकल्प है ना, इन दोनों के जो अंतर संबंध है उस पर हमारे ना विचार करना है। तो सत्य का संकल्प से गहरा रिश्ता है। सत्य का किससे गहरा रिश्ता है? संकल्प से। सत्य को बिना संकल्प के पाना असंभव है। इस कविता में विदुर किसका प्रतीक बताए हैं? विदुर सत्य का प्रतीक है। और युधिष्ठिर कौन है? अपने संकल्प के माध्यम से विदुर के सत्य तक पहुंचता है। सत्य को आवाज देकर नहीं रोका जा सकता, पुकारने पर सत्य ठिठकता भी नहीं। इसे आत्मसात करने के लिए व्यक्ति को दृढ़ प्रतिज्ञ होकर सत्यान्वेषण के लिए निकलना पड़ता है। सत्य एक तेज है जो सत्यनिष्ठ का संकल्प मनुष्य के अंत में आसानी से प्रवेश पा सकता है। सत्य क्या है? एक प्रकार का तेज है, एक प्रकार का प्रकाश है। और वो उसको कौन सा व्यक्ति पा सकता है? जो व्यक्ति दृढ़ संकल्पी है। विदुर का सत्य युधिष्ठिर के संकल्प से उसके हृदय में समाहित हो गया। विदुर का सत्य था वो युधिष्ठिर ने संकल्प किया था, इस कारण उसके हृदय में समाहित हो गया था, है ना। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 है ना। प्रश्न 4 है, युधिष्ठिर जैसा संकल्प से क्या अभिप्राय है? तो कवि का यहाँ क्या ऐसे है कि यदि हम सत्य आचरण करते हुए सत्य के मार्ग पर चलना है तो हमें युधिष्ठिर के समान दृढ़ निश्चयी बनकर प्रण करना होगा कि हम सत्य के मार्ग से कभी हटेंगे नहीं, चाहे कितनी भी विपत्तियों का सामना क्यों न होना पड़े। युधिष्ठिर आजीवन सत्य के मार्ग पर चलते रहे, जिसके कारण उन्हें अपने राज्य से हाथ धोना वनवास और अज्ञातवास में रहना पड़ा और न चाहते भी कौरवों से युद्ध करना पड़ा। युधिष्ठिर ने मन में सत्य को पाने का संकल्प लिया था, इसलिए सत्य उन्हें क्षण भर के लिए ही मिला था, है ना। तो जो आपको बता चुके हैं कि जो युधिष्ठिर हैं वो संकल्पी व्यक्ति हैं और उन्होंने संकल्प किया कि सत्य को पाकर रहेंगे। और वो इतने सत्यवादी थे कि उन्होंने वनवास राज्य से हाथ धोना पड़ गया था, है ना। कितनी साथ उनके अन्याय हुआ था, उनको सबको सहना पड़ा था, है ना। अब है कि अगला क्वेश्चन कि कविता में बार बार प्रयुक्त हम कौन हैं और उसकी चिंता क्या है ना। कविता में आता है ना बार बार हम कौन हैं और उसकी चिंता क्या है। तो कविता में बार बार प्रयुक्त शब्द हम आज के उन व्यक्तियों के लिए है जो सत्य को जानने चाहते हैं और सत्याचरण के मार्ग पर चलना चाहते हैं। इस हम की सबसे बड़ी चिंता है कि वे सत्य को कैसे पहचानें। जिस समाज और समय में वह जी रहा है उसमें सत्य की पहचान बहुत मुश्किल होती जा रही है। मतलब हमें वर्तमान को लेकर चलना है इस कविता के अंदर कि वर्तमान में सत्य की जो पकड़ है बड़ी मुश्किल हो गई है ना। उसे सत्य का कोई स्थिर रूप, आकार अथवा पहचान दिखाई नहीं देती। उसे सत्य कभी दिखाई देता है और कभी कभी दिखाई नहीं देता। कविता में प्रयुक्त हम सबसे तात्पर्य है समाज के व्यक्ति समुदाय तथा उनकी चिंता है सत्य की पहचान करना और उसको आत्मसात करना। अगला प्रश्न है, सत्य की राह पर चल, अगर अपना भला चाहते हैं तो सच्चाई को पकड़। इन पंक्तियों के प्रकाश में कविता का मर्म क्या है? तो मनुष्य का कल्याण सत्य में निहित है, यह जीवन का मूल मंत्र है। जो भी सत्य की राह पर चलेगा उसका जीवन सरल हो जाता है। सत्य का मार्ग आसान नहीं है, सत्य को प्राप्त करने के लिए संकल्प शक्ति का विस्तार करना होता है, जैसे संकल्प शक्ति युधिष्ठिर के अंदर विद्यमान थी। सत्य वह सत्ता है जो कि आत्मा की आंतरिक शक्ति है। कवि का मानना है कि यदि मनुष्यता को अपना भला सोचना है तो उसे सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ना होगा। सच्चाई को पकड़कर ही सामाजिक संबंधों को महत्वपूर्ण बनाया जा सकता है एवं अपनी भलाई की जा सकती है। सत्य की राह पर चलते हुए बड़ी बड़ी बाधाएं दूर की जा सकती है ना। यदि हम सत्य पर चले तो क्या होता है कि जो हमारे रास्ते में जितने भी कांटे आते हैं वो खत्म होते जाते हैं। तो हमें सत्य की जो राह है वो टेढ़ी जरूर है लेकिन जो उसका फल है वो बहुत ही मीठा है ना। तो ये हमारी कविता हो चुकी है। अब इसको आप अपनी फेयर नोटबुक में करेंगे।